तो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस VCS GS 250 सीरीज़ को पुनः हम आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान देंगे इसमें जितने महत्वपूर्ण सत्याग्रह हुए थे जहां से बीपीएससी स्टेटमेंट देकर आपसे प्रश्न इस बार पूछ सकती है, क्योंकि 68th में आपने देखा कि किस तरह स्टेटमेंट वाले ही प्रश्न अब हिस्ट्री में चाहे दूसरे अलग सब्जेक्ट में भी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वो साइंस हो, हर जगह अब कमोवेश स्थितियाँ वही हैं। तो इसलिए अब आपको इस तरह से तैयार होने की आवश्यकता है। आइए ध्यान दें, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो तीन कठिया प्रणाली जो था उसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करवाते थे ये लोग। जो यूरोप से अंग्रेज आए थे वो यहाँ के बागान के मालिक बन बैठे थे और भारतीय किसानों से या चंपारण के किसानों से ज्यादती करते थे और उन्हें कहते थे कि आप नील की खेती करें। पहला ये था। और दूसरा ये था महात्मा गांधी का आगमन, कि महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है यहाँ बुलाया गया था, उन्होंने आग्रह किया था उनसे और ये यहाँ आए थे। एक सहरबेसी और दूसरा तवन, ये दो शब्द हैं, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में ये लिखे गए हैं। सहरबेसी किराया बढ़ोतरी से संबंधित था और तवन एक मुश्त मुआवजा से संबंधित था। ये दोनों जो है किसानों से ये मांग की गई थी और उन्हें इस दायित्व से बाद में पुनः मुक्त कर दिया गया और सहरबेशी को जो है कम कर दिया गया था। तो तीन कठिया प्रणाली इस बार के लिए परीक्षा में अपेक्षित है, आप देख कर जाएंगे इसको। दूसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था और खेरा सत्याग्रह जो 1918 में ही हुआ था, लेकिन इसके मंथ में अंतर है और ये क्रम में भी प्रश्न आपसे आए हैं कई बार। रॉलेट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह, ये इस तरह से एक हायरार्की में भी प्रश्न पूछे गए हैं कि ये घटनाएं किस क्रम में हुई थी, तो इसको भी इस स्तर से भी आप ध्यान रखेंगे। पहले हम अहमदाबाद सत्याग्रह को देखेंगे जो 1918 में ही हुए थे। इसमें जो मिल मालिक थे और मजदूर थे उनके बीच में एक संघर्ष हो गया था। ये संघर्ष किस लेकर था? प्लेग बोनस को लेकर था। मजदूर जो थे वह इस प्लेग बोनस को बढ़ाकर कह रहे थे कि हम 50% लेंगे, जबकि जो मिल मालिक थे वहाँ के वह 20% का भुगतान करने को तैयार थे, लेकिन बोनस के रूप में ये चाहते थे कि इसकी बढ़ोतरी करके ये 50% करे। बाद में महात्मा गांधी इसमें पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे और मज़दूरों के साथ, और इस सत्याग्रह की समाप्ति जो है 35% प्लेग बोनस के साथ हुई, जिस पर ये मिल मालिक मान गए। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है खेरा सत्याग्रह। ध्यान देंगे ये गुजरात में हुआ था। गुजरात में एक जगह है खेरा नाम का, वहीं पर हुआ था और ये संबंधित था अकाल से, यह भी ध्यान रखेंगे। इसमें किसान जो है भू राजस्व भुगतान करने में अक्षम हो गए थे अकाल पड़ने के कारण। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ भी एक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का जो है रिजल्ट ये हुआ कि इसकी वसूली पर जो है एक आदेश पारित किया गया और कहा गया कि केवल जो लोग सक्षम हैं उन्हीं से वसूल किया जाए। अंग्रेज़ों ने ऐसा किया। फिर अगला चौथा है रॉलेट सत्याग्रह। ये सभी 8 सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं। रॉलेट सत्याग्रह ये भारत के जो लोग थे उनके अधिकारों के हनन के लिए लाया गया था। इसको काला अधिनियम भी बताया गया था, तो ध्यान रखेंगे। रॉलेट अधिनियम पारित होने के विरुद्ध में महात्मा गांधी के द्वारा पूरे भारत स्तर पर यानी अखिल भारतीय स्तर पर एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था और इसमें नियम ये था कि 2 वर्ष तक बिना किसी मुकदमा के ही उसको कारावास का दंड दिया जा सकता है। तो ऐसे में ये ज्यादती करते और इसके लिए एक हिंसा हुई थी अहमदाबाद में, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसी हिंसा के फलस्वरूप रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया गया था। अगला है बोरसाद सत्याग्रह। यह बोरसाद जो है यह भी गुजरात के खेरा ज़िले में ही एक जगह है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है एक के विरोध में एक नेतृत्व इन्होंने इसका संभाला था, इस आंदोलन का। यह हुआ क्या था यहाँ पर, उसको ध्यान रखेंगे। तो पुलिस के द्वारा क्या किया गया, जो डकैती होता था उसको रोकने के लिए एक दंडात्मक कर लोगों पर ही आरोपित कर दिया गया, ताकि लोग जो है डकैती की जो परंपरा जो अंग्रेज कहते थे कि ये एक परंपरा के रूप में ये लोग अपना रहे हैं, उससे निजात पाए जाने के लिए इसने दंडात्मक एक टैक्स लगा दिया था। तो ये सभी नागरिकों पर वहाँ पर लगा दिए गए थे, जिसके कारण यहाँ पर ये आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और बाद में सत्याग्रह की समाप्ति जो है इस कर की समाप्ति के साथ हो गई, यानी इस टैक्स को वापस ले लिया गया था। उसके बाद वाइकोम सत्याग्रह, ये 1924-25 का है, ट्रावनकोर में हुआ था। ये मंदिर प्रवेश से संबंधित है, ध्यान देंगे। इसमें निम्न जाति के लोगों
को इस अधिकार से थोड़ा वंचित किया गया था, जिसके बाद ये सत्याग्रह हुए थे ट्रावनकोर में। बारदोली सत्याग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण है, बीपीएससी ने कई बार पूछे हैं, अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। ध्यान देंगे कि बारदोली सत्याग्रह में नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इनको इसी में बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, और इस सरदार की उपाधि को महात्मा गांधी ने इन्हें सुशोभित किया था वहाँ की महिलाओं के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं काफ़ी डेप्थ में। और बारदोली गुजरात में ही एक जगह है, यहीं पर ये हुआ था, और इसमें भूमि का जो टैक्स था उसको 30% बढ़ा दिया गया था। इसी मुद्दे पर ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। और लास्ट है धरासना सत्याग्रह, जो 1930 में हुआ था। आपको याद होगा 1930 में ही सबने अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था, हमको रिलेट करते हुए चल रहे हैं, तो इसी के समयावधि में हुआ था। इसमें अब्बास तैयब जी, जो एक रिटायर्ड जज थे, लगभग 75-76 वर्ष इनकी आयु थी उस समय, इनके द्वारा जो है इसका प्रस्ताव लाया गया था। और इसमें सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मणिकलाल नायडू, ये सभी इसके को प्रारंभ करने में थे, धरासना सत्याग्रह को। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये इतना महत्वपूर्ण था सत्याग्रह से, इसको एक बार ध्यान रखें। तो ये यहीं समाप्त होता है।